मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी मेहनती डॉल, मेरी प्यारी सी जो है मेहनती लड़की, माई हार्ड वर्किंग गर्ल, इस तरह के कैप्शन तो आपने मैडम की इंस्टाग्राम स्टोरी पे डेफिनेटली देखे होंगे। याद हैं क्या आपको? नहीं याद? तो चलिए हम बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैडम की जो कुछ महीने पहले की जो कुछ स्टोरी थी, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगता था कि हाँ कितना क्लोज है ये, अपने जो भी साथ में काम करने वाले होते हैं या जो भी इनके लिए काम करते हैं उनके लिए दिल से एकदम खुल जाते हैं और बहुत ही उनको फैमिली की तरह से रखते हैं। जैसे कि वो लड़की याद होगी ना आपको, डिम्पल एक डिज़ाइनर थी, इनके यहाँ आई हुई थी, जो उनको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार से सब चीज़ें रखी दिखाई। इवन उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, आपको याद हो तो। और वो जो है उसको बार बार, जैसे वो काम कर रही है एडियो पे उचक रही है तो स्टोरी लगा रही है, माई हार्ड वर्किंग गर्ल, इस तरह से। मतलब पहले माथे पे बिठा लो और फिर सीधा उठा के कीचड़ में फेंक दो। ये है हमारी मैडम की और हमारे जनाब की सच्चाई, जो कि एक बहुत जल्दी कोई एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें उसके बारे में ऐसा बुरा भला सब कुछ कहेंगे जो बहुत जल्दी आपको नहीं पता तो भी पता चल जाएगा। ये उनके लिए है जो अंधभक्त है, जो नहीं है उनको तो डेफिनेटली पता है कि असल में क्या हुआ होगा। नहीं, उस बेचारी की साढ़े साथी चल रही है, ये क्या चल रही है जो वो इनसे टकराई और बेचारी ने अपना करियर पूरा चौपट कर लिया। अभी कुछ महीने पहले की बात है, हमने भी एक शॉर्ट डाली थी, एक शॉर्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो ट्रेन में उसके साथ एक इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि मार पिटाई हो रही थी। एग्जैक्टली लोगों ने फिर बिल्कुल उसकी क्लिपिंग निकाली और डाली, सब जगह वो वायरल हो गई थी। हमने भी वो शॉर्ट्स बनाई थी कि किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ था और वो मार पिटाई करके आई थी, और ये सेम डे का था जिस दिन वो अपने केक कटवा रही थी और इनके साथ केक काटा था। क्योंकि केक काटा था तो वो हाईलाइट हुई थी, और हाईलाइट हुई थी तो डेफिनेटली जी उनके जो सब्सक्राइबर हैं सब ने वो देखा, और देखा तो नोटिस किया कि ये सेम ड्रेस है और सेम ही लड़की है। नहीं तो देखो उनके घर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कौन इतना ध्यान रखेगा जब तक वो हाईलाइट कर कर उसके ऊपर फोकस करके चीज़ें नहीं दिखाएंगे। तो इनका ये है कि किसी को चाहे तो माथे पे बिठा ले और सीधा उठा के वहाँ से कीचड़ में फेंक दे। यही उस लड़की के साथ हुआ है। बीच में भी आपने कुछ देखा होगा कि इन्होंने जो है उसको चेंज कर दिया था और वो बिल्कुल उसको फीचर नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे, उसके बारे में बात करनी बंद कर दी थी। और ये यहाँ तक भी कहा था कि उन्होंने काम छोड़ दिया है। जब घर रेनोवेट हो गया तब भी ये कहा कि उसने बहुत सारे काम ऐसे छोड़ दिए जो हमने उसको बोले थे और उसने नहीं किए। यानी कि थोड़ा सा हिंट तो उन्होंने तभी दे दिया था। हो सकता है घर रेनोवेट हो गया हो और इनको काम पसंद नहीं आया, जब सब चीज़ें तो आपको दिखा दिखा कर उसने किया है। लड़की है, मेहनती है, मेहनत भी कर रही है, जो अभी आपके व्लॉग के थ्रू ही हमें पता चला है। उसके बावजूद भी आपके रहते हुए, उसी घर में रहते हुए, आपकी जानकारी में रहते हुए ऐसा कैसा हो सकता है कि आपकी मन मर्जी का काम ना हो? ये कैसे में हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि उसने अपनी मर्जी से काम किया, ना कि आपकी मर्जी से काम किया? या तो आपने काम इतना बढ़ा दिया है कि उसके संभाले में नहीं आ रहा था, या तो कुछ और सर्कमटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जितना हमें दिख रहा था वो पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपना काम कर भी रही थी, जो कि आप अपने व्लॉग्स में हमें दिखा रहे थे। और अब उसका उल्टा हो रहा है, एक एक उसकी कमियां गिना रहे हैं कि उसने क्या कमी छोड़ दी है। उसने ये बालकनी का काम नहीं किया, उसने वो इंटीरियर का, जहां आप वो प्यार बांटिए खुश रहिए वो लगा के दिखा रहे थे, वो भी नहीं पूरा किया। तो क्या वो जो घर तैयार हो गया था और वो जो फोटोज़ लिए गए थे और वो जो फोटोज़ एक आईडी पर लगा दिए गए थे, जो जितनी भी घर की जितनी भी जगह की डेकोरेशन थी, जो भी कुछ इंटीरियर था, वो सारा आउट हो गया था। तो क्या यही एक कारण था? इसी वजह से आपने शायद उसको निकाल दिया था, या उससे अनबन हो रही है और अब उसके काम की बुराई कर रही है ताकि उसको आगे कहीं से काम ना मिले? ये तो एक तरीके से किसी का करियर चौपट करना हो गया, करियर बर्बाद करना हो गया ना। अगर कोई भी अनबन थी तो वो बिहाइंड द कैमरा या फिर व्लॉग में ना बता के आमने सामने बिठा के बात करके शॉर्ट कर लेते। ऐसी तो मुझे वो लड़की बेवकूफ़ भी नहीं लग रही थी कि आपकी बात ना माने। अगर आपने इतना बड़ा काम दिया था, इतने अच्छे तरीके से उसको रखा था, वो भी पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही थी, जिसको आई हार्ड वर्किंग गर्ल करके स्टोरी लगा लगा के प्रमोट भी कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा, ये ऐसे ही होगा कि जैसे आपने काम बढ़ा दिया ना तो वो काम समेटे नहीं सिमट रहा होगा, या फिर आपने उससे ज़्यादा उससे काम ले लिया तभी ये रीज़न रहा होगा। नहीं तो कोई अपने काम के साथ कोई कोताही नहीं करेगा। अगर किसी को कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला होगा, आपने दरवाजे में कमी निकाली, आपने बालकनी में कमी निकाली, आप अब कह रही हैं कि हम रेनोवेशन में डाल रहे हैं, एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, यानी कि उसको बैश करने के लिए आप ऐसी वीडियो लेकर आएंगे कि उसका बचा कुचा जो भी
करियर है वो चौपट हो जाए। जो मैंने एक वीडियो डाली थी कि जिसमें एक मारपीट आई थी, उसके बाद उस लड़की ने शायद शर्म की वजह से या सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की वजह से अपना इंस्टाग्राम की जो आईडी थी वो डीएक्टिवेट कर दी थी। फिर किसी और आईडी से हमें सारे इंटीरियर के इनके फ़ोटोज़ मिले, बाथरूम के, बेडरूम के, ड्राइंग रूम के, हर जगह के वही सारा इंटीरियर जो इंटीरियर इनके घर में दिखाई दे रहा है। हो सकता है शायद इनसे अनबन होने के कारण उन्होंने वो फ़ोटो रिलीज़ कर दिया हो, या हो सकता है फ़ोटो रिलीज़ करने की वजह से ये कारण हुआ हो। ये भी पॉसिबिलिटी है पूरी तरह से कि मे भी हो सकता है कि उसकी शायद पेमेंट भी रोक ली गई हो। तो 2 महीने हो गए हैं पूरा कंप्लीट घर हुए हुए। अभी जो है 1 महीने पहले के व्लॉग में ये बताया था कि जो लास्ट के टचअप के काम थे वो भी करके वो चले गए, जो मिस्त्री लोगों से आप लोगों ने जो है जनाब ने अपने व्लॉग में मिलाया भी था। तो कहने का मतलब ये है कि काम कंप्लीट हो गया तभी तो आप लोगों ने उनको, कारपेंटर हो या पेंटर हो, उनको जाने दिया है। जब काम कंप्लीट हो गया था तो पापा अभी तक ऊपर शिफ्ट क्यों नहीं हुए, या फिर आपका होम टूर क्यों नहीं आया। होम टूर देने का शायद आप सोच रहे होंगे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी फ़ोटोज़ तो लीक हो चुकी हैं, तो हम क्या ही होम टूर दिखाएंगे ना फ्रेंड्स। एक दूसरे को बातों ही बातों में नीचे दिखाने की तो एक ऐसी आदत पड़ गई है, ना वो डब्बा मैडम कम है, ना ही हमारी ये मैडम कम है। जैसे कि इन्होंने अब उस लड़की को शेड कर दिया, ऐसे ही वो कभी अपनी नानी को शेड करती है तो कभी अपनी भाभी को शेड करती है। बस एक दूसरे को शेड करने में लगे रहते हैं। अंदर ही अंदर जो ना बाहर से दिखाते हैं खुश रहिए, प्यार बांटिए, हम साथ साथ हैं, और अंदर ही अंदर इनमें ये सब चलता रहता है कि एक दूसरे से खुशी नहीं है। जैसे वो सुना है ना, कहावत सुनी है कि डॉक्टर से शादी हो जाती है तो प्रोफेशनलिज्म एक जैसा हो जाता है, तो उसमें दरार आ जाती है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये एक ही घर में 3 व्लॉगर है ना, तो ये शायद एक दूसरे की जो भी बढ़ोतरी है ना वो देख नहीं पा रहे। अब उनको तो वो लगता होगा कि हमारी वजह से ये आज इतना आगे निकल गई, और उनको लगता होगा अब तो मैं आगे निकल गई तो भाई मैं अब क्यों देखूं उनको। ये वैसे एटीट्यूड उनका दिखाई भी देता है डब्बा मैडम का, जबकि उस भाभी की वजह से ही ग्रो हुआ है। नहीं तो तुमको तो आज भी यही जानते हैं, जो हम मैडम का नाम लेकर ही कहते हैं कि उनकी ननद, और जनाब का नाम लेकर कहते हैं उनकी सिस्टर। आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी तो आज तक भी नाम लेकर लोग पुकारते ही नहीं हैं। पुकारते हैं तो सिर्फ वो लोग पुकारते हैं जो आपके साथ कोलैब करते हैं, और जब व्यू ड्रॉप होते हैं तब एक दूसरे का सहारा ले लिया जाता है। जैसे कि मैडम के व्यू ड्रॉप हुए थे Q&A में, जब उनका एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैडम ऊपर ही पहुंच गई, और पर्टिकुलरली 2 व्लॉग में मैडम को मेंशन किया और पूरे 2 व्लॉग में उनको दिखाया। तो वही पुरानी रणनीति अपना रही हैं, और सेम चीज़ हमारी मैडम ने सीख ली है। आप नोटिस कर रहे हैं ना, पहले तो नाम भी नहीं लेती थी, लेकिन आजकल आप हर व्लॉग में नाम सुनेंगी। अब मैंने अपनी जो है प्यारी सी गुड़िया के लिए बिरयानी बनाई है, दही बड़े बनाए, क्योंकि दही बड़े उन्होंने बिगाड़ दिए थे, इसलिए दही बड़े बना दिए ताकि दही बड़ों से लोगों को याद आ जाए कि इसको दही बड़े बनाने नहीं आते हैं। और अपने हाथों की बिरयानी, क्योंकि बहुत दिन से नहीं खाई है। कभी मेरे लिए बिस्किट लेकर आई है, 2 व्लॉग हो गया। तीसरा व्लॉग हो गया कि बुआ के यहाँ का आया हुआ कपड़ा पहन लिया। तो हर व्लॉग में फीचर कर रही हैं, जो कि हमने प्रेगनेंसी के टाइम में देखा था, एक दूसरे का नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। रही बात बैश करने की, तो आपको याद होगा 2020 में ये गाड़ी लेने के लिए गए थे और वो डिले हो गया था। जो इस टाइम का ऐसा दौर चल रहा था कि लोग मर रहे थे, लोग बीमार हो रहे थे, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। इनको गाड़ी डिले हो गई तो इन्होंने उसको भी बैठ के एक पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई जो उसको बैश कर रहे थे शोरूम वाले को। ऐसे ही ये अब जो एक वीडियो आएगी जिसमें दोनों मियाँ बीवी बैठेंगे और उस लड़की का पूरा करियर को चौपट कर देंगे। ये है इनकी असलियत, ये है इनका दोगलापन। या तो किसी को सर पर बिठा लेते हैं या उठा के सीधा कीचड़ में फेंक देते, और उस लड़की का जो करियर है वो सारा कीचड़ में फेंक दिया है, क्योंकि वो डेफिनेटली उस वीडियो को लेकर आएंगे और असलियत बताएंगे, जो कि ये कह भी रही थी कि हम उसकी डिटेल आपको जब देंगे जब मैं और जनाब साथ में बैठेंगे। तो ये था मेरा एक रिएक्शन इस बात पे कि ये लोगों के साथ क्या करते हैं, कि यूज़ एंड थ्रो का काम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।